अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं सिर्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह, मैं जो है आपका कन्नड़ा टीचर। मूडल कुणगल केरे इस पोएम से यानी भाग 2 टेक्स्ट बुक में ये पहला पोएम है। अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट टेक्स्ट बुक से देखे तो भाग 1 भाग 2 तो फिफ्थ पोएम मूडल कुणगल केरे, तो उसी का आज पार्ट 2 कंटिन्यूटी करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैं पोएम सिंगर को बताया था और प्रवेश और इससे डिटेल तुमने समझाया था एक्सप्लेनेशन। तो उसका आगे का तो कृतिकार परिचय और कुछ शॉर्ट नोट्स टिप्पणी जो है उसके बारे में अब हमें देखेंगे। तो कृतिकार परिचय इसमें क्या भी ज़्यादा आता नहीं, क्योंकि यू नो दैट ऑलरेडी मैं बोल को ये फोक किस्म का लिटरेचर है। कृतिकार परिचय अबाउट ऑथर इंट्रोडक्शन जनपद साहित्य यानी फोक का जो लिटरेचर है रचिसिदವರು, इसको जो क्रिएट करे, इसको जो फोक लिटरेचर को बनाए, ये श्री सामान्य, इट्स ए कॉमन पीपल्स, इट्स ए सिंपल कॉमन पीपल्स, कॉमन ह्यूमंस, कॉमन पीपल्स जो है उनको बोलते हैं। सो जनपद साहित्य यानी जनपद का जो लिटरेचर है यानी फोक का लिटरेचर, इसको बनाए सोले एक कॉमन पीपल श्री सामान्य आदरे, लेकिन उनकी जो इस क्रिएटिविटी में जो उन्होंने बनाए इस तरह के लिटरेचर में अवरा भाव श्रीमंती यानी उसका इमोशन का जो है रिचनेस ऑफ लिटरेचर और रिचनेस ऑफ द इमोशंस को, उनके थॉट्स को, फीलिंग्स को, यहाँ इट्स ए कांट कंपैटिबल टू एनी अदर लिटरेचर। तो उतना बढ़िया जो है एक कॉमन लोग जो है नॉर्मल किस्म के आदमियाँ जो है उन्होंने फुर्सत से रह को जो है इस तरह का लिटरेचर को बनाए, तो भी इसमें के जो इमोशन का जो रिचनेस, उन भाव को, इमोशंस को, फीलिंग्स को, अपने थॉट्स, ओपिनियंस को जो बता रही इस नज़म के थ्रू, इस लिटरेचर के ज़रिए से, इट्स नॉट अ कॉमन थिंग कि उसमें बहुत बड़ी तरीके से, बहुत खूबी तरीके से उन्होंने बयान कर रही क्या भी टॉपिक को लेकर जो बोल रही उन्होंने वो चीज़ों को। ये जनपद गीत है ये जो पर्टिकुलर जो है पोएम जो कि मूडल कुणगल केरे हमें सीख रही, तो इस नज़म को, ये जनपद गीत इस तरह के फोक के नज़म को मतिघट्टा कृष्णमूर्ति है, और ये मतिघट्टा कृष्णमूर्ति नाम के जो एक शख्सियत है, तो एक हजरत जो इन्होंने इस तरह के जनपदा के डिफरेंट सॉन्ग्स, फोक सॉन्ग्स को कलेक्ट करके अपनी एक किताब बनाई। तो उसमें से संग्रहिसिरुवा कन्नड़ जनपद साहित्य भंडारा, जो इस तरह के जनपद फोक सॉन्ग्स को जो है कलेक्ट करके इनका एक किताब बना कहीं कॉल्ड कन्नड़ जनपद साहित्य भंडारा। उसमें का संपुटा 1 यानी पार्ट 1 इस तरह से आता है, उस तरह का वो किताब का एक संपुटा 1 पार्ट 1 की किताब में इस नज़म को ಇದರಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। इस नज़म से, इस किताब से जो है कन्नड़ जनपद साहित्य भंडारा संपुटा 1, इस किताब से जो कि इसको कलेक्टेडली जो लिखा है मतिघट्टा कृष्णमूर्ति को, तो उनके इस किताब से इस पर्टिकुलर पोएम जो मूडल कुणगल केरे को जो है लिया गया है, ಇದರಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। तो इन्होंने क्या भी लिखा नहीं है पोएम, इस तरह के अलग अलग फोक सॉन्ग्स को क्लब कर को एक तरफ किताब में उन्होंने स्टोर कर को जो इसको बता कर ही, तो उसके किताब से इस पोएम को लिया गया है। तो अब शॉर्ट नोट्स की तरफ जाएंगे, टिप्पणी कर को एक ऑलरेडी मैं समझा को मोटा, तो ना लास्ट क्लास में देख कर रहे थे, तो अब डिटेल से एक शॉर्ट नोट्स में क्या समझ लेंगे इसको। अगर इसके बारे में क्वेश्चंस दिए तो कुणिगल का तो क्या, तो इसमें मूडल कुणगल करे बोले तो ऑलरेडी मैं समझ ही हूँ। तो इसमें डिटेल से अब एक बार बोल रहा हूँ क्या कहते हो कुणिगल के बारे में। तुमकूरू जिले या कुणिगल करने का जो जगह है, प्लेस है, जो तुमकूरू डिस्ट्रिक्ट के पास, तुमकूर नाम का एक ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का एक ताल्लुक है, ताल्लुक टाउन है, तो उसको बोलते हैं कुणिगल तालुकु केंद्र। तो ये बेंगलुरु से लगभग 74 किलोमीटर्स, सो बेंगलुरु से लगभग ये 70.4 किलोमीटर दूर में ई केरे ಇದೆ, ये तालाब जो है उतने दूर में ये तालाब है, दूरदल्ली ई केरे ಇದೆ, यानी बेंगलुरु से तकरीबन 70.4 किलोमीटर दूर में ये लेक है। जनपद गीते यानी जनपद का जो सॉन्ग है यानी फोक सॉन्ग, ಕೆರೆಗಳ ಉಳಿವಿನ यानी ये सॉन्ग जो कि मूडल कुणगल केरे का जो ये सॉन्ग है, ये ಕೆರೆಗಳ ಉಳಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ यानी हमारे जो तालाब आज मिटते हुए आ रही, नदियाँ जो है मिटते हुए आ रही, इनको बचाने के बारे में ಬಗ್ಗೆ गमन ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ, उसके बारे में जो है हमारा अटेंशन को एक तरफ ला रही, एक तरफ अटेंशन को लेकर आ रही। तो जनपद गीत इस तरह के जनपद के सॉन्ग में, इस तरह के फोक सॉन्ग में मूडी बंदिरुवा जो आ रहा है वो कुणिगल केरेयु, जो इसमें बयान करें इस पोएम में मूडल कुणगल केरे नाम के नज़म में, इसमें आने वाला कुणिगल लेक, कुणिगल केरे जो है
ಅರೌಂಡ್ 15 ಮೈಲ್ 15 ಮೈಲಿ ಅಥವಾ 15 ಮೈಲ್ಸ್ जो है उतना फैला हुआ है, ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. उतना बड़ा सा ये तालाब है. अराउंड 15 माइल्स को जो है एक्वायर करता है. ये तालाब का जो है जगह, रहने वाली जगह कम्प्लीटली उतना बड़ा जगह है अगर को. तो इस कुणिगल के बारे में बोल रही. एक तो तुमकुर डिस्ट्रिक्ट के पास जो तालुक है वहाँ का है कुणिगल. तो ये अराउंड बेंगलुरु से 74 किलोमीटर होता है. तो आज इस नज़म के ज़रिए से क्या बोल रही हैं दोनों, आज के दौर में जो है, आज के मॉडरेटिव ज़माने में, मॉडर्न ज़माने में जिस तरह से लेक नदियाँ जो है लोग अपने पर्पस के वास्ते किस तरह से उसको ख़त्म करते हुए आ रही हैं, तो उसको बचाने के बारे में जताते हुए इस पोएम में अच्छी एक इमोशन फीलिंग्स बता रही उनके अपने ही अंदाजे से. और ये इसका बड़ा कितना बड़ा है तो अराउंड 15 माइल जो है फैला हुआ है, उतना बड़ा रिवर है. और ये भी मानते थे कि इसका एक मान्यता थी, इस तरह से मानते थी कि उत्तर देश नॉर्थ इंडिया के जगहों से बंदु नॉर्थ इंडिया से आको इल्ली स्नान ಮಾಡಿ. तो इस तालाब में पानी नहाते थे. जो कोई पानी नहाता था वो कुष्ठ रोगವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ. तो उसी तरह उसमें से एक शख्सियत जो था, एक राजा नृंगा करके, उन्हें नॉर्थ इंडिया से आको इस पानी में नहा को कुष्ठ का यानी लेप्रेसी करके बीमारी आते हैं, ये स्किन डिसीज़. ओके, इस तरह की जो है कुष्ठ रोग, एक किस्म की जो बीमारी को उन्हें उससे निजात पाया. कಳೆದುಕೊಂಡ कौन, नृंगनेंबा चक्रवर्ती. नृंगा नाम का किंग जो कि नॉर्थ देश से, उत्तर देश यानी नॉर्थ इंडिया से आया, आको जो है उन्हें इस नदी में पानी नहा को उसका जो बीमारी थी उससे उन्हें निजात पाया आकर को कट्टी सीधा निंदु. उसकी याद में जो है ये तालाब को उन्हें अच्छे से बिल्ड करया. एक स्थल पुराण हेಳುತ್ತದೆ. वहाँ की एक लोगों की मान्यते हैं और इस तरह की कहावत है, कहानी भी एक है, उसको बोलते हैं स्थल पुराण. इस प्लेस की एक पुराना इस तरह की प्री हिस्टोरिक एक चीज़ बता रही. केरेया एरिया मेले, और इस तालाब के पास जो है, तालाब के करीब पास, केरेया एरिया में तालाब के किनारे के पास, उसके नज़दीक होयसलर कालद. होयसला एक डायनेस्टी है, तो तुम्हें सोशल स्टडीज़ में पढ़ी रहती. इट्स ए डायनेस्टी कॉल्ड होयसला डायनेस्टी करके. तो ये डायनेस्टी के ज़माने होयसला जब रूल कर रहे थे तो प्राचीन सोमेश्वर देवालय थे, उनके ज़माने में जो बिल्ड किया हुआ एक सोमेश्वर टेम्पल करको है, तो उसका एक टेम्पल भी यहाँ इस नदी के पास बनवाया गया है. इत्तीचेगे तो आजकल जो है हेमावती जलाशयದಿಂದ, तो हेमावती के जो रिवर से, वहाँ के रिजर्वियर से, उसको बोलते हैं जलाशय, यानी पानी को स्टोर करके रखती है, उसको बोलते हैं रिजर्वियर, जलाशय. तो हेमावती के रिजर्वियर से ई केरेगे इस तालाब को नीरನ್ನು हरिसरी, इस तालाब को भरने के वास्ते कभी कभी उस रिजर्व का पानी जो है इसमें बहाया जाता है. तो ये हुआ कुणिगल और उसके तालाब के बारे में डिटेल. तो यू नो दैट. तो कहाँ आता है, तुमकुर के पास आता है एक टाउन. तो तकरीबन 74 किलोमीटर, और इस कितना फैला है 15 किलोमीटर, 15 माइल्स उतना बड़ा फैला हुआ है. तो लोग जो है इस नज़म के ज़रिए से इस तालाब को बचाना कर को एक बता रही. तो और एक मानते हैं कि यहाँ से नॉर्थ इंडिया का एक किंग आया कॉल्ड नृंगा कर को, नहा को जो है उसकी जो कुष्ठा की बीमारी थी, लेप्रेसी की बीमारी, उसमें नहा को जो है उसे निजात पाया कर को एक कहानी भी है. और यहीं पे जो है होयसला जो बनाया हुआ एक टेम्पल है, एक मंदिर कॉल्ड सोमेश्वरा, तो वो भी यहाँ पर है. और इसको आजकल जो है हेमावती का रिजर्वियर से पानी को बहाया जाता है. सो दिस इज़ अबाउट कुणिगल. नेक्स्ट, तो ये सब ये पोएम में आए हुए वर्ड्स हैं, उसके बारे में एक शॉर्ट नोट्स तो टिप्पणी बोल रही. भाव तंदानु बಣ್ಣದ सीरे कर को हमें देखे, यानी भावा लेकर आए कलरफुल सैरी. भावा का तो सिस्टर हस्बैंड, तंदानु बಣ್ಣದ सीरे लेकर आए उन्होंने कलरफुल सैरी, एक रंग बिरंगी सैरी कर को, कलरफुल की एक सैरी लेकर आए कर को, रंगीन किस्म की जो है एक साड़ी लेकर आए, साड़ी लेकर आए. भाव तंदनु बಣ್ಣದ सीरे. तो क्या है का, तो इसमें क्या बोल रही, ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿದಾಗ, जब भी तालाब भरती, ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿದಾಗ, तालाब जो भरती, ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸುವ ವಾಡಿಕೆ ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಬಾಗಿನ मैं ऑलरेडी पोएम में बोल कहूँ तुम ना, तो जैसा ही तालाब भरता है उसको एक मानते हैं कि इस तरह मोरा में साड़ी, इस तरह की चीज़ें सभी, पूजा के आइटम सभी रखो, उसको बहाया जाता है ताकि उस तालाब की जो है भरने की एक खुशी जताते हुए और उसकी पूजा पुरस्कार करने के एतबार से उसको बागिना अर्पिसोदु करते हैं. तो इसको बोलते हैं बागिना अर्पिसोदु. तो ये आज भी चलने को आ रहा, पहले भी था, अभी भी वाड़ी की ईगलू है, अभी भी जो है करले को आ रही ये बागिना.
तो ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ तो ये सिचुएशन में ये मौके पर पूजा सामग्रीಗಳೊಂದಿಗೆ जो तालाब भरता है उसको बागिना करती हैं, यानी इस तरह से बहाती चीज़ा, तो उस मौके पर क्या करती हैं पूजा के आइटम पूजा सामग्रीಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೀರೆ यानी साड़ी कुप्पस कपड़े ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳು यानी फ्रूट्स सभी एक ಮೊರದಲ್ಲಿಟ್ಟು एक सूप में रखो ನೀರಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತೆ, पानी में बहाया जाता है। कब तालाब वो भर को रहना, तो किस लिए कहते ಕೆರೆ ತುಂಬಿದ ಖುಷಿಗೆ यानी तालाब भरने की खुशी में ಭಾವನು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ यानी ಭಾವ अपने सिस्टर का हस्बैंड जो है कलरफुल स्यारी बಣ್ಣದ ಸೀರೆಯನ್ನು बागिना अर्पिसलु, इस तरह बागिना को जो है करने के वास्ते, इस तरह पूजा का एक ये करने के वास्ते उन्हें बागिना करने के वास्ते लेकर आया, ತಂದಿರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಲಾಗಿದೆ। तो एक बार लेकर आए थे कहते उस तरह से उसको याद कर रहे हैं, एक बागिना करने के वास्ते भावा तंदानो बढ़ना सीरे। नेक्स्ट ಹೊಂಬಾಳೆ ನಡುಗ್ಯಾವ करको वर्ड आता है इसमें पोयम में, तो उसमें क्या बोलना चाहिए ಹೊಂಬಾಳೆ ನಡುಗ್ಯಾವ यानी ಕೆರೆಯು जब तालाब नीरुंडु, तालाब का पानी जो है पीकर, ಕೆರೆಯ ನೀರುಂಡು तालाब का पानी पीकर दष्टपुष्टವಾಗಿ ಬೆಳೆದು अच्छे खासे तगड़े से जो ग्रोन अप हुई, तो निंತ ಬಾಳೆಯ ಗಿಡಗಳು जो खड़े हुए हैं, जो मौस के पेड़ा अच्छा तालाब का पानी पी को अच्छे हट्टे कट्टी तरीके से जो है ये बनाना ट्रीस यानी मौस के झाड़ा जो खड़े हुई हैं, यानी अच्छा ग्रोन अप हो कहीं उन्होंने गाड़ी के ಹೊಯ್ದಾಡುವ, जब हवा तेज़ आती है तो हलते हैं वो, तो उस रकम को परियन्नो नडुग्याव ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, उसको हदरनी करको बोल रहे हैं। यानी ಹೊಂಬಾಳೆ नडुग्याव का तो इस तालाब का यानी कुणिगल का तालाब का ही पानी इस्तेमाल करके वहाँ के किसान जो है बनाना की यानी मौस की फसल अच्छी तरीके से उगई, मौस का फसल अच्छा आया, वो पेड़ा भी अच्छे उग गई, तो जब तेज़ हवा आई तो वो हदर रही यानी हल रही, तो स्विंग हो रही, तो उसको बोल रहे हैं यहाँ ಹೊಂಬಾಳೆ ನಡುಗ್ಯಾವ। ಹೊಂಬಾಳೆ का तो मौस के झाड़ा हाँ ऐसा स्विंग हो रही हल रही। कब्बक की बाया बिड़ुतावे करको हैं, तो क्या कब्बक की एक किस्म का परिंदा ऑलरेडी बोल को हम पिक्चर के साथ दिखाई हैं तुमने, जलचरಗಳನ್ನು जब वो कब्बकी का तो एक किस्म का परिंदा ऑलरेडी आई हैव टोल्ड दिखा को भी तो ना पिक्चर में, तो इस तरह का कुछ परिंदा आता है, तो उन्हें इस सिचुएशन में जो क्या होता है, इसे कुणिगल का तालाब जो भरा हुआ है पानी से अच्छा भरपूर भरा हुआ है, उसमें कीड़े भी हैं मछलियाँ भी हैं, तो उनको खाने के तिन्नले आसे पड़ुವುದು, तो वो उसमें आने वाले अलग अलग किस्म के जो है पानी में रहने वाले जानों को जानदार चीज़ों को खाने के लिए उन्हें जो जिस तरह से आस करता है वो ट्राई कर रहा है, उसको बोल रही कब्बक की बाया बिड़ुतावे। तो कब्बकी का इस तरह का परिंदा भी जो है जब पानी भरा हुआ रहता है वहाँ के जो है मछलियाँ और दूसरे जो पानी में रहने वाले जानदार चीज़ों को खाने के लिए उन्हें आता है। नेक्स्ट हाको कोंदूरू गोलू नूको कोंदूरू गोलू को है, तो क्या मतलब इसमें क्या बोलना चाह रही है, तो कृषि करा यानी फार्मर्स का, किसानों का, फार्मर्स का उपकसुबादा उनका एक साइड जॉब या पार्ट टाइम जॉब करके बोलती हैं, उसे बोलती हैं उपकसुब। तो कम्प्लीटली उन्होंने फार्मर्स का तो एग्रीकल्चर खेती कर ले रहती हैं घर को नहीं, दे गॉट सम फ्री टाइम आल्सो, तो उस टाइम पर क्या करती हूँ उन्होंने एज ए स्मार्ट एक पार्ट टाइम जॉब जैसा उपकसुब मीनुगारिके यानी फिशिंग को यानी मछली पकड़ को बेच कर जो है बदुकिना ऊरुगोलू, ये उनका ज़िंदगी का एक आसरा बनता है, यानी फ़िशिंग कर को उस फिशिंग से मछली पकड़ को बेचती हैं बाज़ार में, उससे जो आता पाम्पुनो क्योंकि साल भर भी जो है उनके जो है फार्मर से एग्रीकल्चर से उनका ज़िंदगी चलता है, तो उस टाइम पे जो है उन्होंने इस तरह का फिशिंग कर को मछलियाँ पकड़ को बेच को भी उनका ज़िंदगी का सहारा बनता है, इसको बोल रहे हैं ऊरुगोलू, यानी एक सहारे का जैसा स्टिक, कौन सा ये मछली पकड़ कर बेचना। उसी तरह धोनी सागलू, उसी तरह हमें एक बोट को एक कश्ती को भी आगे बढ़ाना का तो हुट्टू हाका भी यानी उसको हमें आगे करना मूव करना का तो भी अधे रीति मीनुगारिके बदुकिना, और उसे आगे करने के वास्ते क्या कहते हैं स्टिक का इस्तेमाल करके उसे आगे बढ़ती हमारी स्टिक ये शिप कश्ती, तो उसी तरह मीनुगारिके उसी तरह अದೇ ರೀತಿ मीनुगारिके फ़िशिंग जो है बदुकिना ऊरुगोलागिदे, फ़िशिंग भी जो है किसान की जो है ज़िंदगी की एक सहारा जैसा स्टिक है, वो भी एक सहारा है। दो सहारा, एक तो उसकी एग्रीकल्चर है, दूसरा यानी खेती करके गुजारता है, दूसरा जो है मछलियाँ पकड़कर जो है उससे भी, ये दोनों उसके सहारा हैं। केरे उपकसुबಗಳಿಗೆ मतलब यहाँ ये बोलना चाह रही ये कुणिगल लेक कुणिगल का तालाब केरे है, खाली किसान अपने मेन सोर्स एज ए मेन प्रोफेशन के वास्ते इस्तेमाल नहीं करता, उसकी जो है पार्ट टाइम एज ए जॉब जैसा, यानी उन्हें जो है
मछलियाँ पकड़कर बेचने के वास्ते भी जो उपकसबुಗಳಾಗಿ दारी माड़ी ಕೊಟ್ಟಿದೆ। इस तरह भी जो है इस तालाब को इस्तेमाल किया जाता है, यानी मल्टीपर्पज़ जो है ये तालाब इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर को हो या फिशिंग के लिए हो, परिंदों को खाने के लिए हो, इस तरह से। नेक्स्ट बೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದಾವೆ बाड़े मीनू, बೊಬ್ಬೆ मारी बाड़े मीनू, बाड़े मीनू करको दिखाया, कुछ अलग फिश टाइप आती हैं कहते, तो दैट इज़ कॉल्ड बाड़े मीनू, इसको बोलते हैं बाड़े मीनू, अलग फिश भी बोलते हैं इसको, हाँ पठान फिश बोलते हैं कुछ लोग, डिफरेंट नेम से बुलाते हैं, कुछ इस तरह से रहती बाड़े मीनू, इसमें अभी ज़रा छोटी रहती। तो बೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದಾವೆ बाड़े मीनू, बೊಬ್ಬೆ मार रही बाड़े मीनू, इस तरह बाड़े एक किस्म की फ़िश जो पिक्चर में दिखा रहा हूँ। कभी है बलिಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು, जब वो जाल फेंकती, जो फार्मर्स जो उनका एज ए पार्ट टाइम जब मछली पकड़ने के वास्ते जाल फेंकती बಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ मीनू, उस जाल में जो फंस जाती मछलियाँ मीनूಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದಾಗ, जब उन्हें जाल फेंको, जब ये उसमें मच्छियाँ जो सपड़ जाती उसको उठाती ऊपर पानी से, तब क्या करती उन्होंने ನೆಗೆದಾಡುವ परिಯನ್ನು, जो उन्होंने चहल पहल करती, कूदती, इधर पलटती इधर मारती, क्योंकि पानी नहीं है, ब्रीथिंग का उनका ऑक्सीजन, ज़रूरी ऑक्सीजन जो है पानी से मिलता सो, तो वहाँ का उनको यहाँ का जो खुला हुआ जो है वो ऑक्सीजन नहीं चलता, तो उसमें क्या करती उन्होंने मचलती, पंप कूदती, इधर करती है करती, उस चीज़ को यहाँ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದಾವೆ करको बोलने से ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದಾವೆ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ। उन्होंने जो पानी से जैसे निकालती तल मिलाती नहीं, तिल मिला के उठती, कूदते रहती, नाचते रहती, तो उसको बोलती बೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದಾವೆ करको। बाड़े मीनू का तो एक किस्म की फ़िश जो कि पिक्चर में तुमने दिखाया। अब नेक्स्ट गुब्बी सारंगा नगुतावे, तो गुब्बी सारंगा मैं बोलिया, जो गुब्बी का तो ये चिड़िया, सारंगा का तो ये बारहसिंगा का जैसा जानवर, ये दोनों भी खुश हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं देखेंगे अब। गुब्बी सारंगा नगुतावे, गुब्बी और सारंगा चिड़िया और ये बारहसिंगा दोनों खुश हैं। ಕೆರೆ ತುಂಬಿದಾಗ, जब तालाब भर जाता है, सहजವಾಗಿ नेचुरली क्या होता है, सुत्तल परिसर, हमारा सराउंडिंग का जो नेचर है, एनवायरनमेंट है, हसिरिनिंद हरे भरे से समृद्धವಾಗಿರುತ್ತೆ, हरे भरे से वो अच्छा डेवलप रहता है, अच्छे हरे भरे से हरेपन से रहता है। तो उस टाइम पर हसिरू इरुवल्ली, जब हरापन रहता है उस टाइम पे गुब्बी सारंगಗಳು, गुब्बी और सारंगा जो है, गुब्बी यानी चिड़िया और ये बारहसिंगा जैसे जानवर जो है नगु नगुत्ता, हंसते हंसते, संभ्रमದಿಂದ, खुशी खुशी से, अच्छे से बदुकुವುದನ್ನು, जीने के जो तरीके को गुब्बी सारंगा नगुतावे, गुब्बी सारंगा जो है हंसते हैं ಎಂದು वर्णिಸಲಾಗಿದೆ। यानी जब तालाब भरे रहता है, इससे जो अच्छा ग्रास, चारा सब उगे रहता, पत्ते पौधे सब उगे रहती, तो इन्हों अच्छे से वहाँ पे चरती, चरवाई करती, बाद में जो है उसी का पानी इस्तेमाल करके वो खेल कूदते भी हैं और अपना पेट भी भर लेते हैं, प्यास भी बुझाते हैं। इस तरह उसे चरिंदे परिंदे भी खुशहाल हैं करको कंपेयर करको बता रही हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टिप्पणी बरियरी जो कि शॉर्ट नोट्स में बताया, तो मीनिंग्स भी ऑलरेडी मैं पोएम में बताया हूँ, इंपॉर्टेंट मीनिंग्स, तो अब उसको डिटेल से मीनिंग भी एक बार तुम्हारे एग्जाम के पर्पज़ के वास्ते बता रहा हूँ। अभ्यास का तो यहाँ पे प्रैक्टिस करें तुम्हें, क्या उसमें तुम ना यहाँ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯಿರಿ, नो द वर्ड्स मीनिंग करको। तो ये तुम ना मीनिंग्स पदಗಳ अर्थ टेस्ट में पूछ सकती हैं, या फिर तुम ना एग्जाम्स में MCQ में बहु आय के प्रश्नಗಳು मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह मेन में जो है क्वेश्चन दे डाल को एक पर्टिकुलर वर्ड का माना लिखो करको 4 ऑप्शन देखो भी पूछ सकती हैं। तो ಮೂಡಲು का तो याद रखो ये लिखना, पूर्व दिक्कु, पूर्व दिक्कु, ಮೂಡಲು पूर्व दिक्कु, ईस्ट डायरेक्शन यानी सन, सूरज जो उगने का दिशा करको, ಮೂಡಲು पूर्व दिक्कु, सूरज उगने की दिशा यानी ईस्ट डायरेक्शन। ಊರುಗೋಲು, ಊರುಗೋಲು को तो हुट्टू, जो कि एक स्टिक जो है धोनी ನಡೆಸುವ साधना, जो कि हमें कश्ती को आगे बढ़ाना का तो वो जो है होना, उसको बोलते हैं हुट्टू, धोनी ನಡೆಸುವ साधना। इट्स ए टूल टू यूज टू मूव द बोट, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಊರುಗೋಲು। ಕಬ್ಬಕ್ಕಿ तो ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್, ಜಲಚರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಪಕ್ಷಿ। ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬರ್ಡ್ ವೇರ್ इट ईट द लिविंग थिंग्स फ्रॉम द वाटर, पानी के जो लिविंग थिंग्स हैं, जैसा मेंढक हो, छोटी मछलियाँ हों, दूसरे जानवर जो चीज़ें उसमें से मिलती, कीड़े मकोड़े हो, इस तरह को खाने को गुजारा करती हैं। उससे वैसे जलचरಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ पक्षी, पानी में जो रहने वाले जानदार चीज़ों को खाने वाली परिंदा। ಬಾಳೆ ಮೀನು का तो इट्स ए टाइप ऑफ फिश, इट्स एक जात की मच्छी, ಒಂದು ಜಾತಿ ಮೀನು, ऑलरेडी बोलो। ಬಾಳೆ ಮೀನು का तो ಒಂದು ಜಾತಿ ಮೀನು, एक किस्म की मछली जो कि पिक्चर के साथ दिखाता हूँ ऑलरेडी। सारंगा का तो जिंके, हिरन जैसा जो बारहसिंगा आता ना, वैसा कर को बोलिए जिंके, सारंगा जिंके। ऐभोगा का तो वैभोगा, सुखा, खुशी, खुश,
खुशी जो रहती है उसको बोलते हैं ऐभोगा। ಚಂದಿರಾಮ ಆಗತ್ತೋ यहाँ पे ಚಂದಿರ चांद मून करको। अंतंत्रिसी का तो नीलावागी नोडुವುದು, वाइडली आँखें ओपन कर ले को देखती नहीं, ऐसा बड़े ओपन कर ले, हाँ इतना खूबसूरत है कुಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ देखने में करको, ऐसा ताजुब के साथ आँखें फाड़ ले को देखने में, तो नीलावागी नोडुವುದು, दट इज कॉल्ड अंतंत्रिसी। तो ये हुआ पदಗಳ अर्थ। ಮೂಡಲು दिए तो पूर्व दिक्कु लिखो, ಊರುಗಳು दिखे तो हुट्टु या फिर दोणी ನಡೆಸುವ साधन, दोनों का मतलब एक ही, इसलिए ब्रैकेट में देखो ही। ಕಬ್ಬಕ್ಕಿ ಕतो ಜಲಚರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಪಕ್ಷಿ लिविंग, और बाड़े मीनू को तो ಒಂದು ಜಾತಿ मीनू लिखो, सारंग मतलब जिंके लिखो, ऐभोगा दिए तो वैभव सुख, चंदिराम दिए तो चंदिरा लिखो, अंतंत्रिसी दिए तो नीಳವಾಗಿ ನೋಡುವುದು लिखो। इस तरह से ये वर्ड्स दिए तो इसके मीनिंग्स लिखना, पदಗಳ अर्थ लिखना। अब प्रश्नಗಳು, अभ्यास प्रश्नಗಳು तरफ जाएंगे हमें। उसमें अभ्यास प्रश्नಗಳು में क्या आती तुम ना, पहले प्रश्नಗಳು एज यू नो दैट ऑलरेडी कि प्रश्नಗಳು में 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं तुमना यहाँ पे। ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। तो एक तरफ में टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन रख लूँगा और उसी के जो है विथ सोल्यूशन, यानी सवाल के साथ जो जवाब आती वो हमें रख ले को जो है दिखाते हुए डिस्कस करेंगे। अब ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕरूँ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್। अब उसके आगे का मीन, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ करको दी, बिलो गिवन क्वेश्चंस आंसर इन 1 सेंटेंस करको। ಕೆಳಗಿನ नीचे दिए गए ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ सवालों को ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, एक जुमले में जवाब दिए, जो कि 1 मार्क्स को क्वेश्चन से, 1 मार्क्स के क्वेश्चन से हर क्वेश्चन आप सही जवाब लिखेंगे तो 1 मार्क्स मिलता है, सही जवाब के लिए 1 मार्क्स तुमना मिलता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे टेक्स्ट बुक में, इसमें इनका ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು, सवाल नंबर 1, कुಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ यानी कुಣಿಗಲ್ का तालाब ಹೇಗೆ ಬಾಗಿದೆ। कुಣಿಗಲ್ का तालाब जो है किस तरह से झुका हुआ है, कुಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ಹೇಗೆ ಬಾಗಿದೆ, कुಣಿಗಲ್ का तालाब किस तरह से झुका हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1, कुಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ, कुಣಿಗಲ್ का तालाब ಯಾವ, 1 मिनट, इसमें एडिशनल क्वेश्चन भी हैं, वो तुम ना बोले नहीं में, नो आई एम सेइंग दैट एडिशनल क्वेश्चन भी हैं, तो इसकी वजह से एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आती हैं इसमें, दूसरे क्वेश्चन भी आती हैं। तो इसका आंसर में यहाँ से लिख को बताता हूँ, कुಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ಹೇಗೆ ಬಾಗಿದೆ, कुಣಿगल का तालाब किस तरह से झुका हुआ है, किस तरह से बेंड हुआ है। कुಣಿगल ಕೆರೆ, कुಣಿगल का तालाब ಹೇಗೆ मतलब किस तरह से झुका है। तो कुಣಿगल ಕೆರೆ लिखो, एज यूजुअल इट इज़ इन द क्वेश्चन ओनली। कुಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ लिखो, आंसर क्या लिखती, ಬಾಳೆಯ, आंसर जो है ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಬಾಗಿದೆ, ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ यानी मौस के जैसे, यानी बनाना फ्रूट के जैसे बागिदे। मौस के फ्रूट यानी जो बनाना फ्रूट है इस तरह से, बनाना फ्रूट जैसा उन्हें थोड़ा कर्व है, उसके जैसा बेंड हुआ है। कुಣಿಗಲ್ तालाब जो है किस तरह से क्या शेप में है, तो एक मौस की तरह उन्हें कर्व बेंड शेप में है। बाड़े हण्ಣಿನಂತೆ बागिदे, उसका मौस जिस तरह से झुका हुआ रहता है, कर्व रहता है, थोड़ा उस तरह से ये भी तालाब बाड़े हण्णु यानी मौस के फल के जैसा, मौस के फ्रूट के जैसा थोड़ा सा बेंड है। सो दिस इज़ 1 मार्क क्वेश्चन। तो यहाँ से लिखो बताया हूँ। तो सेकेंड 1, ತುಂಬಿದ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆಯನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ करको देखो, यानी ತುಂಬಿದ भरया हुआ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ, कुಣಿगल के तालाब को, ಕೆರೆಯನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ किसको ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ, कंपेयर करी। अब तालाब भर चुका है, पानी आपको, बारिश का पानी, बरसात का पानी आपको कंप्लीटली पानी से फिल होकर भरपूर है, तो उसको भरा हुआ तालाब को किससे कंपेयर कर को ही यहाँ जनपद साहित्य का, तो वो 3rd में है। कुछ एडिशनल भी है, सो डोंट गो फॉर द क्वेश्चंस नंबर। तो क्वेश्चन सेम दिख ले, ತುಂಬಿದ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆಯನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ, भरया हुआ कुಣಿगल के तालाब को किससे कंपेयर कर रही, किससे मिलाप कर को बोल रही। एज पर द टेक्स्ट बुक जो है वो सोल्यूशन का क्वेश्चन यहाँ बताया हूँ, उसका जवाब क्या लिखना, ತುಂಬಿದ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆಯನ್ನು, भरया हुआ कुಣಿगल के तालाब को, ತುಂಬಿದ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆಯನ್ನು, भरे हुए कुಣಿगल के तालाब को, लिंबೆಯ, इसको निंबೆಯ करके लिखो, निंबೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ,
ಲಿಂಬೆಯ देखो यानी इसको निम्बेय हण्ಣಿಗೆ होलिಸಲಾಗಿದೆ यानी लेमन फ्रूट को कंपेयर करूँ। जब वो पानी के साथ अच्छा तालाब जो है भरा हुआ है बरसात का पानी आको, तो उसमें ऑथर जनपदा के साहिती जो है उन्होंने उसे नींबू का, जिस तरह से नींबू एक रसीला नींबू रहता है, एक जूसी से भरा हुआ एक लेमन जो रहता है जूसी लेमन, उस तरह के जूसी लेमन को यानी नींबू को एक रस भरा हुआ नींबू के फ्रूट को जो है इस तालाब को यानी कुಣಿಗಲ್ के तालाब को कंपेयर कर रही। ತುಂಬಿದ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆಯನ್ನು ನಿಂಬೆಯ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ यानी भरा हुआ कुಣಿಗಲ್ के तालाब को एक लेमन फ्रूट को यानी नींबू को जो है कंपेयर कर रही, मिलाप करी इधर कोई साहित्य। अब थर्ड वन, ಪ್ರಶ್ನೆ 3, ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆಯ ಅಂದವನ್ನು ನೋಡಲು ಯಾರು ಬಂದರೆಂದು उत्प्रेक्षिಸಲಾಗಿದೆ करको यानी कुಣಿಗल के तालाब को कुಣಿಗल के तालाब को उसके अंदवन, उसके खूबसूरती को, उसके ब्यूटी को, कुಣಿಗಲ್ का तालाब भरा हुआ है पानी से, बहुत खूबसूरत है, उसके खूबसूरतागी को देखने के लिए नोडलू देखने के वास्ते यारू बंदरेंदु कौन जो है आए इसकी खूबसूरती देखने कुಣಿಗಲ್ के तालाब को उत्प्रेक्षिಸಲಾಗಿದೆ ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो कुಣಿಗಲ್ के तालाब की खूबसूरती को देखने कौन आया है अगर को यहाँ पे बता को ही जनपद साहित्य जो कि पोयम ಮೂಡಲ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ में। तो आंसर देखो, ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆಯ ಅಂದವನ್ನು ನೋಡಲು ಕೈಲಾಸದಿಂದ ಶಿವನೇ ಬಂದನೆಂದು उत्प्रेक्षिಸಲಾಗಿದೆ यानी कुಣಿಗಲ್ ಕೆರೆಯ यानी कुಣಿಗಲ್ के तालाब की जो है भरा हुआ है, अब उसके खूबसूरतागी को, उसके ब्यूटीनेस को, तालाब के अंदವನ್ನು ನೋಡಲು देखने के वास्ते कैलासದಿಂದ, खुद कैलाश से शिव भगवान कहाँ रहती, कैलाश में रहती करको मानती। तो कैलाश से जो है शिवने बंदनेंदु, शिव भगवान खुद जो है कैलाश से आ गए ಎಂದು उत्प्रेक्षिಸಲಾಗಿದೆ, इस तरह से मानते, इस तरह से इस पोएम में बताया गया है। नेक्स्ट थर्ड हुआ, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक जो है मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, डोंट सी फॉर द क्वेश्चन नंबर, सेम क्वेश्चन ही देख लियो बट क्वेश्चन इज द सेम, क्योंकि एक्स्ट्रा ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು रहती ऑलरेडी हैव सेड मेनी टाइम्स इन द पार्ट्स। ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ यानी तालाब में ಯಾವ ಮೀನುಗಳಿದ್ದವು, तालाब में जो है कौन से किस प्रकार के मछलियाँ थे, किस रकम के मछलियाँ थे। ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೀನುಗಳಿದ್ದವು, तालाब में कौन से मछलियाँ थी यानी किस जात के मछलियाँ थे। तो आंसर क्वेश्चन सेम देखो, ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೀನುಗಳು, अगेन डोंट सी द क्वेश्चन नंबर क्योंकि ಹೆಚ್ಚುವರಿ एडिशनल क्वेश्चन आंसर भी बनाने का कहूँ। तो सेम क्वेश्चन देख लो टेक्स्ट बुक के हिसाब से, ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೀನುಗಳಿದ್ದವು, ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ यानी तालाब में बाड़े ಮೀನುಗಳಿದ್ದವು। बाड़े मीनू एक किस्म की मछलियाँ जो कि वैलागो या फिर उस तरह के टाइप के फिश आती हैं, या पठान फिश भी बोलते हैं कुछ जगहों पे इसको, उस तरह के उसमें छोटे शेप के मछलियाँ आती हैं, तो वो किस्म के मच्छी बाड़े मीनू उस तालाब में इस तरह के मछलियाँ हैं। तो ये हुआ इंक्लूडिंग एडिशनल में समझाया हूँ, इंक्लूडिंग एडिशनल भी है इसमें। तो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक, सॉरी करेक्ट करो, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक जो 4 क्वेश्चन है ये 4 भी समझाओ। अब एडिशनल अब समझाने वाला हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द एडिशनल। तो अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक 4 भी समझाया हूँ। ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ಹೇಗೆ ಬಾಗಿದೆ समझाया हूँ, ತುಂಬಿದ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆಯನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ समझाया हूँ, ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆಯ ಅಂದವನ್ನು ನೋಡಲು ಯಾರು ಬಂದರೆಂದು उत्प्रेक्षिಸಲಾಗಿದೆ ये भी समझाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೀನುಗಳಿದ್ದವು, कौन से मछलियाँ, ये भी समझाया, यानी 4 भी अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक में समझाया हूँ। अब इसमें जो नहीं पूछे गई, जो तुम ना पिछले पेपर्स में या फिर पूछ सकने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो भी बना लेता हूँ, उसको अब जो है मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन ना पूछ सकती एडिशनल ಹೆಚ್ಚುವರಿ प्रश्न में, ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆಯು यानी ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆಯು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ, यानी कुಣಿगल का तालाब ಯಾವ कौन सा दिक्किनಲ್ಲಿದೆ, डायरेक्शन में, किस दिशा में, किस डायरेक्शन में कुಣಿगल लेक है करको। तो मूडल करको हांज बोल रही, मूडलू करको लिख दो तो मार्क्स मिलता है, या फिर तुम्हें ऐसा ಹೊಸ ಕನ್ನಡ में लिखो, ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆಯು पूर्व यानी पूर्व ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट पूर्व ಮೂಡಲ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ यानी सूर्य उगने के डायरेक्शन में पूर्व डायरेक्शन में है, पूर्व ಮೂಡಲ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ यानी पूर्व दिक्किनಲ್ಲಿದೆ, दोनों भी लिख सकते हैं, पूर्व या मूडला दोनों का मतलब सेम है, पूर्व का तो भी ईस्ट टीचर, मूडला का तो भी ईस्ट टीचर, तो इसका माना ये सेम ही है लेकिन वर्ड अलग है, इसलिए ब्रैकेट में दिए, सो डोंट गेट कन्फ्यूज। तो कुಣಿगल तालाब जो है किस दिशा में है तो पूर्व लिखो या फिर मूडला लिखो, दोनों में एक लिखो, दोनों का मतलब सेम है, ईस्ट दिक्किनಲ್ಲಿದೆ मतलब डायरेक्शन। सो दिस इज व्हाट
ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ? ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆಯು ಮೂಡಲ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ लिखो, या फिर पूर्व दिक्किनಲ್ಲಿದೆ। दोनों का माना सेम है, सो विल गेट 1 मार्क्स। ये हुआ एडिशनल। तो अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक भी हुआ, एडिशनल का एक समझाया हूँ। और अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक भी और एडिशनल एक क्वेश्चन था, तो वो भी मैं समझाया हूँ। टोटल 5 क्वेश्चन आंसर्स जो हैं 1 मार्क के क्वेश्चन आंसर जो है इसमें समझाया हूँ। तो ये ಒಂದು वाक्य क्या होगा, इफ़ यू राइट एंड प्रैक्टिस इजीली यू कैन राइट द आंसर्स इन द टेस्ट एंड एग्जाम्स। ये हुआ। अब आगे का मेन क्या है, तो तुम्हें सेकेंड मेन देख सकती हैं। ये आगे का मेन है, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को 3-4 यानी 3 या 4 जुमलों में वाक्यಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। नीचे दिए गए सवालों को ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3-4 3 या 4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ सेंटेंस में यानी जुमलों में उत्तरिಸಿ, जवाब दीजिए। नीचे दिए गए सवालों को 3 या 4 जुमले में जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1, ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ, ಕುಣಿಗಲ್ का तालाब ನೋಡುವವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು? ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು को डिटेल में लिखना, क्योंकि 2 मार्क्स का है। थोड़ा तुम्हें 4 to 6 लाइन्स होता एलाबोरेट करके तुम्हें लिखना पड़ता, तभी तुम्हें 2 मार्क्स मिलते। सो तो क्वेश्चन नंबर 1 ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ, कुಣಿगल का तालाब ನೋಡುವವರಿಗೆ, देखने वालों को, देखने वाले लोगों को ಹೇಗೆ, किस तरह से दिखाई देता है? वो देखने वाले लोग जो है जब वो भरा रहता अच्छे से पानी से, तो बरसात के मौसम में, तो वो देखने में कुಣಿगल का तालाब जो है देखने में किस तरीके से लगता है, किस अंदाजे से लगता है करके बोल रहे हैं। तो उसका आंसर यहाँ देखो, सेम क्वेश्चन फर्स्ट, ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು, किस तरह से दिखता कुಣಿगल का तालाब, सेम 3-4 वाक्य का जो है फर्स्ट क्वेश्चन। सो आंसर की तरफ जाएंगे बच्चों। ನೀರು ತುಂಬಿದ, पहले पढ़ देता हूँ, बाद में तुमने समझाता हूँ वर्ड टू वर्ड। ನೀರು ತುಂಬಿದ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆಯನ್ನು ನೋಡುವವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು। तो इसमें 3-4 वर्ड मिला को एक ही बने। ಆ ಕೆರೆಯಿಂದಲೇ ಚಂದ್ರನು ಉದಯಿಸುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಸಂತೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು। ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಿಶಾಲವಾದ ಆ ಕೆರೆಯು ನೋಡುವವರಿಗೆ ಭವ್ಯವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು। मतलब क्या बोल रही, ನೀರು ತುಂಬಿದ, पानी से भरा हुआ, ನೀರು ತುಂಬಿ, पानी से ತುಂಬಿದ, भरा हुआ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆಯನ್ನು, ಕುಣಿಗಲ್ के तालाब को, पानी से भरा हुआ कुಣಿगल के तालाब को, ನೋಡುವವರಿಗೆ, देखने वालों को, पानी से भरा हुआ कुಣಿगल के तालाब को देखने वालों को, संतोषवन्नुंटु, खुशी को वो पैदा कर रहा था, उंटु ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು, खुशी को पैदा कर रहा था। पानी से भरा हुआ कुಣಿगल का तालाब जो देखने वालों को खुशी पैदा कर रहा था, खुशी महसूस कर रहा था। आ ಕೆರೆಯಿಂದಲೇ, इसी तालाब से, चंद्रनु, चांद जो है, और इसी तालाब से चांद जो है उदಯಿಸುವಂತೆ यानी उगने जैसा, इसी तालाब से चांद उगे जैसा भासವಾಗಿತ್ತು, तो ऐसा महसूस हो रहा था। इसी तालाब से चांद जो है उगे जैसा जो है एहसास हो रहा था। ಅದು, और वो संತೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, बाजार के रास्ते में था। कल्लु कट्टेಯಿಂದ यानी पत्थरों से, स्टोन से ಕೂಡಿದ, विशालवाद पत्थरों से, कट्टों से बना हुआ विशालवाद बहुत बड़ा सा, बढ़िया सा जो है आ ಕೆರೆಯು, वो तालाब जो है ನೋಡುವವರಿಗೆ, देखने वालों को भव्यವಾಗಿ, तो देखने वालों को खुश हो जाना, अच्छा महसूस होना, ऐसा लगता था। तो इसमें क्या लिखती, ये सवाल दिए तो पानी से भरा हुआ कुಣಿगल देखने वालों को खुशी महसूस करता था, और इसी तालाब के तरफ से ऐसा लगता है कि चांद उग रहा हो, उसका जो है रिफ्लेक्शन जो है, पिक्चर जो है तालाब में आता था। और ये बाज़ार के जाने के रास्ते में था, और पत्थरों से, कट्टों से जो है इसको बनाकर इतना खूबसूरत बड़ा जगह को इस्तेमाल करके तालाब को बनाया था। देखने वाले लोगों की तबीयत जो है खुश हो जाती, देखने वाले लोग इसको खुश होया करते। तो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट 1, 2 मार्क्स का हुआ। नेक्स्ट प्रश्न 2, क्वेश्चन नंबर 2, ಕಬ್ಬಕ್ಕಿಗಳು यानी कब्बक्की के जो परिंदे हैं ಯಾವಾಗ ಬಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ, कब जो है मुंह खोलते हैं। कब्बक्की ಯಾವಾಗ ಬಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತೆ, कब्बक्की के जो परिंदे हैं वो कब मुंह खोलते हैं, ಯಾವಾಗ ಬಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ। तो प्रश्न 2, क्वेश्चन नंबर 2, कब्बक्की, कब्बक्की के गड़ू, कब्बक्की यानी इस तरह के परिंदे, ಯಾವಾಗ यानी कब्बक्की का परिंदा कब जो है
मुंह खोल लेता, बाई बिड़ुत्तवे, कब अपना मुंह खोलते हैं, कब उनका दाना पानी मिलता है, वो चीज़ को बता रही। तो वो सिचुएशन को तुम्हें लिखना। तो पहले आंसर पढ़ता हूँ, बाद में वर्ड टू वर्ड समझा रहा हूँ तुम ना। ಕೆರೆಯ ಅಂದವನ್ನು ನೋಡಲೆಂದು ಕೈಲಾಸದಿಂದ ಶಿವನೇ ಬರುತ್ತಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಕಾಣಲು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೀನು ಮೊದಲಾದ ಜಲಚರಗಳು ನೀರಿನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅವನ್ನು ಕಂಡ ಕಬ್ಬಕ್ಕಿಗಳು ಅವನ್ನು ತಿನ್ನಲೆಂದು ಬಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. मतलब इसका मतलब ये समझा रहे हैं कि ಕೆರೆಯ अंदವನ್ನು यानी तालाब की जो खूबसूरती को ನೋಡಲೆಂದು देखना कर को कैलासದಿಂದ यानी कैलाश से ही शिवने बरुत्ताने, शिवा भगवान खुद जो है कैलाश से आ जाती, अवनन्नु काणलु उसको देखने के वास्ते, तो शिव भगवान को देखने के वास्ते क्या करती, ಕೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ शिव भगवान को देखने के वास्ते उसको ಕೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ जो तालाब में थे मीनू ಮೊದಲಾದ मछली और वगैरह किस्म के पानी के जानवर, जलचरಗಳು, पानी में जो रहती उस तरह के जानवरों को जलचरा बोलती, लिविंग इन वाटर काइंड ऑफ एनिमल्स. ओके, तो पानी में रहने वाले मछली और वगैरह किस्म के जानवर जो है नीरिನ ಮೇಲಕ್ಕೆ, पानी के ऊपर बरुत्ते, पानी के ऊपर आ जाते हैं. और अवन्नु कंडा उनको देखकर क्या करती, कब्बक्किಗಳು उनको देखकर जो है कब्बक्की क्या करती, अवन्नु तिन्नलेंदु उनको खाना कर को मुंह खोल लेती, बाई बिड़ुत्तवे. यानी पानी जब आता इसकी खूबसूरती को, तो इसमें क्या बोलना चाह रही, इसकी खूबसूरती इतनी अच्छी रहती है, तालाब जब भर जाता है पानी से, उसको देखने के वास्ते भगवान शिव भगवान खुद कैलाश से जो है ज़मीन पर आ जाती, और उनको देखना कर को जो इस तालाब में रहने वाले मछली अगर दूसरे जानवर जो है जैसे ऊपर आती, यानी पानी भरे रहता, अच्छे से जानदार चीज़ें उसमें भरे रहती, इनको जब जैसे ऊपर आती उनको पकड़ को खाने के वास्ते जो है कब्बक्की अपना मुँह खोल लेती हैं. तो कब्बक्की कब मुँह खोलते हैं, तो ये पूरा डिटेल लिखना. ओके, तो दिस इज ऑल्सो सेकेंड क्वेश्चन आंसर, 2 मार्क्स का हुआ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक, बाಳೆ ಮೀನುಗಳು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆಯಲು ಕಾರಣವೇನು. बाಳೆ मीनू जो कि किस्म के मछलियाँ, ज़ात के मछलियाँ, वो बॉब्बे ಹೊಡೆಯಲು, तिल मिला को उठने, मचलने, हलने, कूद को पड़ने की वजह क्या, कारणವೇನು, बॉब्बे ಹೊಡೆಯಲು ಕಾರಣವೇನು. सेम क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बुक, सी हियर जो सॉल्यूशन में भी वो अच्छे जवाब के साथ. ಬಾಳೆ ಮೀನುಗಳು, ಬಾಳೆ मछली जो हैं, ಬಾಳೆ ಮೀನುಗಳು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆಯಲು, ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾरने की वजह क्या, ಕಾರಣವೇನು, किस लिए वो तिल मिला को उठती हैं. तो ಕೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಮೀನುಗಾರರು, ರೈತರು ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ರೈತರು ತೆಪ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಲು ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಡ ಬಾಳೆ ಮೀನುಗಳು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಗಾಲ ಬಂದಿತೆಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತವೆ. मतलब ये बोल रही, ಕೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ जो पानी में जो थे मीनुಗಳನ್ನು, मछलियों को, पानी में जो था मछलियों को, वो मीनुगाररू यानी फ़िश पकड़ने वाले, मछली को पकड़ने वाले, पानी में जो थे मछलियाँ, उनको, उन मछलियों को पकड़ने के वास्ते मछली को पकड़ने वालों को बोलती मीनुगाररू. फ़िश को जो पकड़ती उनको बोलती मीनुगाररू. दो जो कैच द फिश फॉर देम से मीनुगाररू. मछली पकड़ने वाले रैतरू हिडिदु तिन्नुत्तारे, उसको पकड़ के खाते हैं. यानी तालाब में जो मछलियाँ हैं उनको पकड़ कर जो है मछली पकड़ने वाले और जो किसान भी जो है इनको पकड़ को खाया करते हैं और बेचा भी करते हैं. राइट, सो उसी तरह मीनुಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು, जब वो मछली पकड़ने के वास्ते ये लोग आती, मीनुगार और रैतरू, मछली पकड़ने वाले लोग और किसान, ಹಿಡಿಯಲು रैतरू, रैतरू यानी किसान जो है मछली पकड़ने के वास्ते, मीनुಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು, मछलियों को पकड़ने के वास्ते रैतरू, किसान जो है अपने तेप्पागळल्ली का, तो राउंड किस्म की जो कश्ती आते हैं, ओके, उसको बोलती तेप्पा कर को. तो उस कश्ती में बैठ ले को हुट्टू हाकलू यानी उस लकड़ी के ज़रिए से मुँह कर ले को आगे आगे बढ़ती हैं, तो हुट्टू हाकलू बोलती हैं उसे. ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ, इसमें उसको आगे बढ़ने के वास्ते, मुँह करने के वास्ते शुरू करती और अपना जाल बिछाती. ಅದನ್ನು ಕಂಡ ಬಾಳೆ ಮೀನು, उनको देखकर जो है बाड़े के मछलियाँ जो वाले को पिछला तम्मा कोनेगाला, अयो हमारा टाइम आगा, ख़त्म कर डालती, हमने पकड़े चले आती कर को, जो पानी से जैसे उठाती उन्होंने तिल मिलाती, बंदी तेंदु बೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತವೆ, वो बೊಬ್ಬೆ मारती, तिल मिला को उठती. मतलब बाड़े मीनू कब बೊಬ್ಬೆ मारती,
ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆಯಲು ಕಾರಣವೇನು, उन्होंने ಬೊಬ್ಬೆ मारने की वजह क्या, या फिर वो तिलमिलाको उठने की वजह क्या। अगर तो ಕೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ मीनुಗಳನ್ನು पहले वो क्या करती, जो तालाब में थे मछलियाँ उनको पकड़ने के वास्ते जैसे मीनुगारा और रैतरू आती, यानी मछली पकड़ने वाले और किसान जब आते हैं, इन्हों पकड़ को उसको खाती, राइट। इन्हों पकड़ को जब पकड़ने के वास्ते क्या करती, जब उन्होंने अपने बोट में, अपने कश्ती में हुट्टू डाले यानी उस स्टिक के सहारे से आगे बढ़ले को, जाल फेंकले को जाती, तो उनको देखकर बाड़े मीनू क्या करती, वो हमारा आखिरी वक्त आगा कोनेगाला बंदीतू कर को तिल मिलाती नहीं बొబ్బೆ मारना शुरू होती कर को यहाँ पे बोल रही। तो ये 3 क्वेश्चन मार्क्स, 3 क्वेश्चन भी मैं समझाया हूँ। ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು, ಯು ರೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ರಿವಾರ್ಡ್। ಕಬ್ಬಕ್ಕಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಬಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ, ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ರಿವಾರ್ಡ್। और थर्ड क्वेश्चन बाड़े मीनुಗಳು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆಯಲು ಕಾರಣವೇನು, ये भी 2 मार्क्स का है। तो तीनों भी जो है विथ आंसर में डिटेल वर्ड टू वर्ड तुमने समझा कहूँ। तो आज ये पार्ट 2 का ಮೂಡಲ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ में ಅಪ್ ಟು 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ यहाँ तक किया हूँ। नेक्स्ट जो है 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭದೊಡನೆ ವಿವರಿಸಿ, ये पार्ट 3 में इसी पोएम का जो है पार्ट 3 में जो है कंटिन्यूटी करेंगे। तो बने रहे, डोंट सी 1 और 2 पार्ट। अब सारे पार्ट देखो जाके, तुम्हारा नॉलेज भी इंप्रूव होता है और तुम्हें वर्ड टू वर्ड भी समझती, और तुम्हारा टेस्ट और एग्जाम्स एक्टिविटी व्हाट एवर कम्स यू विल नॉट बॉदर अबाउट एनीथिंग, तुम्हें ईजिली जो है प्रिपेयर रहती, एंड विथ द कॉन्फिडेंट यू आर गोइंग टू बी राइट ऑल द आंसर व्हाट एवर द क्वेश्चंस कम्स इन द कन्नड़ा। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट।